नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां एक बार फिर नदी के पास गोफ बनने से कई जगहों पर जमीन में दरारें पड़ गई हैं। नदी का पानी तेजी से गोफ में जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास की कई बस्तियों में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। जमीन में दरारें पड़ने से पास के स्थित एक मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। घटना लोयाबाद के एकड़ा जोरिया नदी की है, जहां दलित बस्ती के पीछे अचानक नदी में दरार पड़ने के बाद पानी दरार में जाने लगा और आसपास के माइंस में भी पानी भरने की खबर है। इस पूरे मामले में बीसीसीएल की उदासीनता से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। एकड़ा जो जोर है नदी है वो अचानक धंस गया और जगह जगह पे क्रेक हो गया, जिसके चलते जो से कि पानी सब जितना पानी है वो सब पानी जो है कि खदान के अंदर माइंस के अंदर चला जा रहा है। और चूँकि एकड़ा जोर से एक बड़ा आबादी को पानी मिलता था। एकड़ा हरिजन बस्ती है, गोपाली चक है, आपका जा कर के इधर हम लोग को महतो बस्ती है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 9 नंबर है, 20 नंबर है। इन क्षेत्रों में इधर से पानी जाता था तो लोगों को बहुत राहत मिलता था। और हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जमीन में दरारें पड़ी हैं और पानी जो है सीधा जो दरार है उसके अंदर जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन और बीसीसीएल क्या कर रहा है इसको लेकर। फिलहाल तो अगर बात की जाए बीसीसीएल की, तो वो इस मामले में हमेशा से उदासीन रह रही है। बार बार इस तरह के गोप बन रहे हैं, दरारें आ रही है, लेकिन जो होना चाहिए कि बीसीसीएल स्थानीय लोगों को या तो कहीं अच्छे जगह पे शिफ्ट करे या फिर नदी जैसे जो कि जल स्रोत है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि जल स्रोतों को किसी भी तरह से क्षय नहीं होना चाहिए, उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो तपिश पड़ रही है गर्मी की, और वहाँ के लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि वहाँ के हजारों लोगों की प्यास इसी नदी के पानी से बुझती है, और यही कारण है कि लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि इस मामले में बीसीसीएल के प्रबंधन जो है सब पूरी तरीके से उदासीन है, और वो भी चाहते हैं, जैसा कि वहां के स्थानीय लोगों ने भी कहा कि ये जानबूझकर किया जाता है, इस तरह की परिस्थिति वो वहां पर पैदा करे ताकि लोग विवश होकर यहाँ से पलायन कर जाए। लेकिन यहाँ स्थानीय लोग जो है साफ तौर पर कह चुके हैं बीसीसीएल या तो अपनी कार्यशैली में सुधार लाए, अगर अवैध गोफ बने हैं या दरारें बनी है तो उनको वो भराई करे, नहीं तो वो आंदोलन के मूड में और उग्र आंदोलन वहां करते जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह से वो पलायन करने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल यही है संजय कि अगर तत्काल कुछ नहीं किया गया तो ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। जाहिर सी बात है कि इस जो परिस्थिति पैदा हुई है इसमें बीसीसीएल की भूमिका सबसे बड़ी है, क्योंकि जो भी ओबी डंप थे, जो लहलाते हुए आग के जो डंप थे, वो दोनों तरफ सड़क के इधर और दोनों तरफ रखे गए थे, और वही आग जो है तो धीरे धीरे जलते हुए छाई बन गए। अब वो जो है तो जमीन पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है और अब जगह जगह दरार पड़ गई। अगर बीसीसीएल इस मामले में कुछ भी विचार रखती या गंभीर होती तो वो जो जले हुए पत्थर थे या कोयले थे वो उस जगह पे नहीं रखते। और अब जो है, चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। रांची के चुटिया इलाके में आज आसनसोल रांची पैसेंजर ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से ट्रेन घंटों फाटक पर ही खड़ी रही। वहीं फाटक बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। काफी देर बाद दूसरे इंजन के सहारे ट्रेन को स्टेशन पर लाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। रांची के नामकुम इलाके के स्थित रांची टाटा मार्ग पर सड़क किनारे भीषण आग लग गई। सड़क किनारे सूखे पत्तों पर आग लगने की वजह से थोड़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। निगम का टैंकर मौके पर पहुंचा, लेकिन उसका वाल्व खराब होने की वजह से पानी का फुहार नहीं आ सका, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। रांची के नामकुम इलाके में फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे हम आपको कि यहाँ पर जो आग है वो लग चुकी है और कई पेड़ जो हैं इस आग की चपेट में आ चुके हैं। वहीं पर फिलहाल हमारे ही द्वारा इस वक्त निगम की गाड़ी को भी बुलाया गया, जो टैंकर है उसके द्वारा, क्योंकि इस आग पर काबू पाना ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ये आग फैलती जा रही है। देख सकते हैं जो सूखे पत्तों का अंबार है उससे कहीं ना कहीं ये आग जो है वो धीरे धीरे फैलती जा रही है और
कई जो पेड़ हैं वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस वजह से इस आग को बुझाने के लिए फ़िलहाल यहाँ पर निगम का टैंकर पहुँचा है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आग जो है उसे बुझाया जा सके। तो फिलहाल ये स्थिति है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आग है वो कई पेड़ों को अपनी जद में ले चुकी है। कई हरे भरे पेड़ जो हैं वो जल रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि ये आग किसने लगाई, क्योंकि आग फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है, जो गर्मी का दंश है, उस वजह से कई जगहों पर जो सूखे पत्ते हैं वो मौजूद हैं और इसी वजह से आग काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर फैलती जा रही है। तो फिलहाल आग को बुझाने का काम जो है वो टैंकर के द्वारा किया जा रहा है और आग पर काबू पाने का भी प्रयास जो है वो टैंकर के माध्यम से ही हो पाएगा। और देख सकते हैं आग बुझाने के लिए यहाँ पर काफ़ी तेज़ लपटें हैं। जो ये लोग हैं ये पानी देने का काम करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो आग पर भी काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं और हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी देख सकते हैं ये आग पर काबू पाने का पूरी तरह से अपनी मशक्क़त कर रहे हैं ताकि आग जो है उस पर काबू पाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश। राजधानी रांची में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। लू की वजह से येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है। ऐसे में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए प्याऊ की व्यवस्था की जाती है। इन प्याऊ को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन देखभाल के अभाव के कारण रांची में बने आधा दर्जन से अधिक प्याऊ जर्जर हो चुके हैं। सड़क किनारे बने प्याऊ का जायजा लिया हमारी संवाददाता कोमल बहल ने। रांची विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पे सरकारी प्याऊ की स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं। नलके टूटे हुए हैं, पानी नहीं आता है और यहाँ पे करीब 1000 से भी ज़्यादा तादाद में बच्चे जो है सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं और हाथों में देख सकते हैं कि बोतल लेके आए हुए हैं, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं मिल पाता है, कितनी समस्या हो जाती है इससे। गर्मी का मौसम है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि गर्मी में पानी तो बहुत ही शरीर के लिए अति आवश्यक है और पानी के बिना लोगों का जीना क्या सभी का बेहाल हो जाता है पानी में। और ये जो हम लोग का बना हुआ है लगभग 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी में आते हैं, हजारों स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन पानी का बहुत समस्या है। पीछे जो हम लोग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का भी एक्वागार्ड खराब है, वहाँ से विद्यार्थी यहाँ आते हैं, यहाँ भी नल खराब है और ये विगत 10 वर्षों से खराब है। तो मतलब लाइब्रेरी में जो है पानी नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लाइब्रेरी में जो पानी है नहीं आ रहा है। जब से कोरोना टाइप से है, एक्वागार्ड वहाँ खराब है, लेकिन अभी तक कोई नहीं ध्यान दिया। और ये जो प्याऊ वाला है 2010 से ये बंद है। जब हम लोग उस सेंट्रल लाइब्रेरी से जब यहाँ इसमें आते हैं तो इसमें भी पानी खराब है और धीरे धीरे पानी आता है। कॉलेज प्रशासन से बात की है, चिट्ठी लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखे हैं, लेकिन जो गार्ड है यहाँ का लोग का हम लोग बताएं कि सर देखिए ऐसे ऐसे समस्या है, पानी बहुत जरूरी है, जल ही जीवन है। आदमी तो बोलता है जल ही जीवन है, लेकिन उसको ध्यान देगा तब ना। वहाँ देखिएगा कि जो है लगा हुआ है एक्वागार्ड सब खराब है। सब वहाँ हम लोग स्टूडेंट यहाँ भरने के लिए पानी आते हैं। दिन में मतलब कि 4-5 बार बोतल हमको पानी अगर नहीं पीते हैं गर्मी के दिन में तो लू मारने का चांस। तो आप लोग जो यहाँ पे लाइब्रेरी से बाहर निकल के पानी भरने आते हैं तो ये पानी फिल्टर्ड पानी होता है या टंकी का पानी होता है? यहाँ तो लगा हुआ फिल्टर ही लगा, बट सब खराब है, सब ज्यादातर खराब है। काम नहीं करता है, प्याऊ भी काम नहीं करता है। तो रांची विश्वविद्यालय की ये तस्वीरें हैं। हालांकि हमने और भी जगह की तस्वीरें आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। भीषण गर्मी चल रही है, लू को लेके येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है। लेकिन ऐसे में जो है कॉलेज की बात करें, कॉलेज के एक्वागार्ड की बात करें या सरकारी प्याऊ की बात करें, सबकी स्थिति जो है वो जर्जर है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के पीडीएस दुकानों पर धड़ल्ले से एक्सपायरी नमक का वितरण किया जा रहा है। 1 रुपये में राशन कार्डधारी को मिलने वाला आयोडीन युक्त नमक उपयोग के लिए तय अवधि के बाद भी दुकान पर उपलब्ध है। लाभुकों की शिकायत है कि इस नमक के उपयोग से सब्जी या दाल काली पड़ जाती है, साथ ही खाते वक्त नमक में बालू का भी एहसास होता है। वहीं पीडीएस दुकानदार का कहना है कि इसमें पूरा का पूरा दोष सरकार का है, दुकानदारों की इसमें कोई गलती नहीं है। पीडीएस दुकान में लाभुकों को बांटे जा रहे नमक का जायजा लिया हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। अगर आप झारखंड में राशन कार्डधारी हैं और सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 1 रुपये नमक का इस्तेमाल करते हैं तो जरा ठहरिए। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अगर आपके घर में सरकार के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान में बांटा जाने वाला नमक का प्रयोग आप करते हैं तो आपको कुछ जानकारी देना जरूरी है। देखिए, हम एक पीडीएस दुकान में ही इस वक्त हैं और मेरे हाथ में जो नमक की पैकेट है वो झारखंड सरकार की है।
और यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस नमक के पैकेट पर जो अंकित समय है उसे आप देखिए। पैकिंग का माह एवं वर्ष 10/2019 दिखाया गया है। ठीक इसके बगल में पैकिंग के 2 वर्ष के भीतर प्रयोग योग्य, मतलब ये एक्सपायरी हो चुका है 2021 में ही। ये सिर्फ एक पैकेट की बात नहीं है, अगर आप उसके ठीक बगल में और एक पैकेट को भी देखें तो यहां भी इसी तरह के अंकित जो शब्द हैं वो इस बात के गवाह हैं कि 7/2019 और पैकिंग जो की गई है 2 वर्ष तक ही इस्तेमाल करना है। मतलब साफ है कि अगर यहां से कोई भी कार्डधारी ये नमक लेकर जा रहा है, सरकार का नमक ले जा रहा है, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ना तय है। जो दुकानदार हैं उन्हीं से जान लेते हैं कि ऐसा वो गुनाह क्यों कर रहे हैं। ये तो गुनाह है भाई साहब, आप एक्सपायरी नमक लोगों को दे रहे हैं। देखिए, दुकानदार का इसमें कहीं किसी प्रकार का रोल अदा नहीं होता है। पीडीएस दुकानदार एक सरकार की योजना को चलाने के लिए संस्था है, जो सरकार देती है उसको हम लोग उपभोक्ता के बीच ले जाके देते हैं। बट क्या है कि यूज में ये यूजफुल नहीं होता है। इस पे क्या होता है, जब सब्जी वगैरह में डालते तो सब्जी काला हो जाता है और थोड़ा बालू की मात्रा मिलती है, किनकिन लगता है मुंह में खाने से, तो ये यूजलेस है, यूज लाइक नहीं है ये। जी, नमक यूज़ किए हैं, उसमें मोटापन आ जाता है और थोड़ा लगता है कि ये आयोडीन जैसा पूरा युक्त अच्छा नहीं है, इसे खाकर संतुष्टि नहीं मिलता है, तो इसलिए फिर ये नमक ही छोड़ दिए और अच्छा दूसरा नमक लेती हैं? हाँ, फिर अब मार्केट से नमक यूज करते हैं। मार्केट से। देखिए ये सही कह रही हैं, और ये सिर्फ किसी एक पीडीएस दुकान की हकीकत नहीं है। पूरे झारखंड में जो जानकारी आ रही है, जो गोडाउन से जो माल भेजा जा रहा है पीडीएस दुकान में, इसी तरह की बोरियों में जितने भी नमक के पैकेट पहुंच रहे हैं पीडीएस दुकान तक, उसकी यही सच्चाई है कि वो खाने योग्य नहीं है, वो एक्सपायरी हो चुके हैं। लेकिन जो गरीब हैं या तो वो देखते नहीं है या फिर उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए वो 1 रुपया का नमक का ही उपयोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में कई जगहों पर चल रहे अवैध आरा मिलों के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जेसीबी के माध्यम से आरा मिलों को उखाड़कर जब्त किया गया। वहीं लगभग 2 लाख की लकड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। इन इलाकों में अवैध आरा मिलों के संचालन को लेकर लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद रेंजर एसके रवि की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई। आरा मिल होने की सूचना प्राप्त हो रही है, हम लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आरा मशीन को उखाड़ रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ संचालित हो रहा था, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उसी के आधार पर हम लोगों ने आज कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा के दौरान स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से चर्चा करेंगे। इसके लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीएम मोदी ने कार्यक्रम में परीक्षा का उत्सव मनाने का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। वहीं गढ़वा केंद्रीय विद्यालय का छात्र आर्यन भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा। आर्यन के दिल्ली जाने से गढ़वा स्कूल के शिक्षक काफी खुश हैं। आर्यन ने कोरोना काल को देखते हुए एक टेबल तैयार किया है, जो पीएम के सामने प्रदर्शित करेगा। हमारे केंद्रीय विद्यालय गढ़वा से भी एक छात्र है जो कक्षा 10 2022-23 में पढ़ रहा है, आर्यन कुमार, उसका चयन किया गया है और वो विद्यार्थी जो है 27 मार्च को हमारे यहाँ से निकल चुका है। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमारे गढ़वा के लिए और पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय है कि पिछले 5 सालों में ये 5वां अवसर है जब पीपीसी चल रहा है। पिछले 4 सालों में गढ़वा से किसी भी विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ था। ये पहली बार है कि गढ़वा से किसी विद्यालय से किसी विद्यार्थी का चयन हुआ। आर्यन जो है बहुत ही सिंसियर और बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा है। शुरू से उसने जो है एफर्ट किया है। जब क्लासेस ऑनलाइन थी तभी भी बहुत रेगुलर था क्लासेस में, और कभी भी उसने जैसे एग्जाम हम लोगों ने ऑनलाइन दिया, हमने देखा बच्चे अल्फा मीन्स का यूज़ कर रहे थे, बट उसने कभी भी नहीं किया। बहुत सिंसियरली वो एग्जाम में कम है तो भी उसको बहुत उसने पॉजिटिवली लिया। इवन अगर मैं कहूँ तो टर्म 1 से अभी उसका टर्म 2 का एक बच्चा मैंने देखा जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छा स्कोर किया वो सब्जेक्ट्स। उसका साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और टेक्नोलॉजी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अवेयर है।
गुमला के डुमरी में शराब पीने से मना करने पर कलयुगी बेटे ने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। 72 वर्षीय पिता को मारने के बाद आरोपी बेटे ने वहीं खाना खाया और सो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बेटा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 21वीं सदी में भी अंधविश्वास पूरी तरह से हावी है। झारखंड में डायन बिसाही के मामले अब भी नहीं थम रहे हैं। धनबाद में एक मामला सामने आया, जहां एक महिला पर डायन का आरोप लगाकर पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया गया। इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार थाने का चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से उसे मदद नहीं मिल रही है। घटना घटा है ये दुआर बन किया डन के चलती में तो 25 घर खाया है। कितना डन सीखा है, कितना डन सीखा है। के गो कहेगा गोटे बजना को तो खाएगा। ये गांव वाला को बोलता है और बेटी को, हाँ पूरा गांव वाला डुगडुगी बजा के हम लोग का अलग कर दिया। तो पानी वो लोग जानबूझ के फेंका हम लोग का द्वारी तरफ और सीमेंट भीग गया। इसके कारण मेरी माँ बोली कि निकल के बोली बच्चा लोग को आप लोग होली खेले अपना खेलिए और हम लोग का जो इस सामान सब है वो तो भीग रहा है, थोड़ा आप लोग ठीक से खेलिए। यही बात बोलने के लिए माँ निकली, तभी गांव के बस्ती लोग सभी मेरे माँ पे हावी हो गए मारने के लिए कि आप निकले हैं, आप बोलिएगा कैसे होली खेलेंगे हम लोग, कैसे नहीं खेलेंगे, इसको मारो। सब कोई ऐसे बोलने लगा इसको मारो, यही खा रही है। पूरे गांव की बस्ती में जितना कोई मरा है यही खा रही है। मेरी माँ को डायन का आरोप लगाया जा रहा है। डायन बिसाही का मामला आया है, जांच किया जा रहा है। अब तो आज ही आया है, उसका तो प्रोसेस ही न चलेगा। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के चक्रवर्ती लेन से 22 वर्षीय युवती 17 फरवरी से लापता है। इसकी रिपोर्ट नगर थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक युवती को बरामद नहीं किया जा सका है। परिजनों का कहना है कि जिस लड़के के साथ वो गई है वो देवघर के सरवा थाना क्षेत्र का है। परिजनों ने लड़के पर अपहरण का भी आरोप लगाया है। वहीं युवती की बरामदगी नहीं होने के बाद लोग नगर थाने पहुंचे और नगर थाना पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। सर हमको इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची 1.5 महीना से गायब है और जिस दिन से गई उसी दिन से हम यहाँ पे आए हैं। थाना क्या बोल रहा है? वही कोशिश बस कोशिश ही और रिजल्ट कुछ नहीं। मेरी भतीजी चली गई है, 1.5 महीना हो गया। उसका भाई एक्शन लिया, थाना प्रभारी गए के काहे कि पता लगाया। यहाँ पुलिस वाला कुछ कर नहीं रहा है, कुछ गलत काम नहीं किया, सिर्फ फोन से पता लगा रहा था जो कौन लड़का लेगा है उसके दोस्त से, तो उसका क्या गलती है जो पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक प्रयास करके शुरू में चूँकि गुमशुदगी का हुआ था तो हम लोगों ने 20-25 दिन उस लेवल पर भी प्रयास किया। सारवा का कोई लड़का है और प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाई दुर्भाग्यवश। फिर उस पर हम लोगों ने FIR भी किया है। लड़की की माँ स्वयं FIR भी की है अपहरण का, हम लोग किए हैं। बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं जितना जल्दी रिकवरी होगा। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में शुक्रवार को कारोबारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। एसपी ने बताया कि देबूदास का बढ़ता व्यापार उसके विरोधी को रास नहीं आ रहा था, इसलिए उन लोगों ने साजिश के तहत उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा जब्त कर लिया है। हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए हमने एक विशेष टीम का गठन किया था और जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी आदित्यपुर कर रहे थे। इस केस को मैं पर्सनली रोज मॉनिटर कर रहा था। फर्जी दस्तावेज पर बैंकों को 75 करोड़ से अधिक का चूना लगाने के आरोपित बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी को ईडी ने मंगलवार को दोपहर रांची से गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञान प्रकाश सरावगी की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में दर्ज केस में की गई है। ईडी ने यह केस सीबीआई में दर्ज 3 अलग अलग प्राथमिकियों और चार्जशीट के आधार पर दर्ज किया था। मंगलवार को ईडी ने पूछताछ के बाद बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी को गिरफ्तार किया। ज्ञान प्रकाश सरावगी पर यह भी आरोप है कि उसने ईडी को जांच के दौरान सहयोग नहीं किया।
विधायक सीपी सिंह ने आर्म्स लाइसेंस को लेकर रांची उपायुक्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीपी सिंह ने आरोप लगाया कि रांची उपायुक्त आर्म्स लाइसेंस के लिए पैसों की डिमांड करते हैं। सीपी सिंह के सवाल उठाने के बाद अब इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। रांची उपायुक्त ने अपने कार्यालय में एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आर्म्स संबंधित कार्यों के लिए मिलना वर्जित है। मामले का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। विधानसभा के बजट सत्र में रांची उपायुक्त छवि रंजन पर एक गंभीर आरोप माननीय विधायक सीपी सिंह के द्वारा लगाया गया और साफ तौर से ये कहा गया कि जो रांची उपायुक्त हैं वो इस आर्म्स लाइसेंस देने के एवज में पैसों की डिमांड करते हैं। ये आरोप जब लगा उसके बाद की जो स्थिति है वो देख सकते हैं। इस वक्त हम रांची उपायुक्त के कार्यालय परिसर में हैं। देख सकते हैं आवासीय कार्यालय में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ तौर से ये अंकित किया हुआ है कि आम संबंधी कार्यों के लिए मिलना वर्जित है। तो साफ तौर से डीसी के द्वारा ये लिखा गया है कि इस किसी भी तरह के आर्म्स लाइसेंस से रिलेटेड मामले में इनसे मिलना उचित नहीं है और यहाँ पर पूरी तरह से वर्जित है। पूरे मामले को लेकर रांची उपायुक्त ने साफ तौर से जो विधायक हैं उनसे भी जानना चाहा है कि आखिर किस व्यक्ति का नाम लेकर वो आरोप जो है उन पर लगाए गए हैं का कितना असर आने वाले दिनों में पड़ता है। जो अधिकारी और जो विधायक हैं उनके पीछे के ये विवाद और कितना लंबा खिंच पाता है और इससे शहरवासियों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड सरकार के मंत्रियों के लिए नया बंगला बनना शुरू हो गया है। दिल्ली की कंपनी मास एंड वाइड ने मंत्री बंगलों की डिजाइन तैयार की है। पर्यावरण, वास्तु और हरियाली को ध्यान में रखते हुए बंगलों का निर्माण कराया जा रहा है। 9 एकड़ जमीन पर 11 बंगले का निर्माण हो रहा है। मंत्रियों के बंगले के निर्माण में 69 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी। अगले 2 साल में यह काम पूरा होने की संभावना है। मंत्रियों के लिए बनने वाले बंगले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। बंगले में रहेंगे झारखंड के मंत्री। बंगलों का निर्माण 24 महीने में पूरा करना है। दिल्ली की एक कंपनी को इसका निर्माण कार्य पूरा करने का ठेका दिया गया है। झारखंड के 11 मंत्री स्मार्ट सिटी में आवास बनने का काम शुरू हो गया है। 69.90 करोड़ की लागत से रांची के स्मार्ट सिटी में बनाने की कार्य शुरू किया गया है। अब देखना यह है कि यह जो निर्धारित समय दिया गया है यानी कुल मिलाकर 24 महीने में इस बंगले को पूरा करना है। राज्य गठन के बाद पहली बार मंत्रियों के लिए बंगला बन रहा है। बंगला में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगे। हर बंगले के सामने का हिसाब पूरब दिशा में तय किया गया है। स्नानागार, शौचालय, किचन, आवासीय कार्यालय, प्रतीक्षालय एवं शयन कक्ष का निर्माण वास्तु को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। बंगलों को डुप्लेक्स का आकार में तैयार किया जा रहा है। भूतल पर 2 शयन कक्ष होंगे, प्रतीक्षालय, बैठक कक्ष, 2 शौचालय कक्ष, डाइनिंग हॉल का निर्माण किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरह से निर्माण कार्य शुरू किया गया है, अगले 24 माह यानी 2 साल में मंत्रियों को आवास आवंटित होता है या नहीं। इससे पहले भी आप बजट सत्र में विधायकों और मंत्रियों का जो राशि था यानी विधायक राशि था उसे भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल तो जरूर उठा रहे हैं। रांची से निरंजन। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के